बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर निर्माण दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल तथा महापौर गणमान्य व्यक्ति सहित उपस्थित रहे। आपको बताते चलें, अंबेडकर महासभा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित करने के बाद वंचित समाज और बुद्धिजीवी महिलाओं छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने का संकल्प दोहराया। वंचित हाशिए पर खड़े समाज के भूमिहीन आश्रयहीन लोगों को सरकारी जमीन मकान व पट्टा दिलाने को सरकार की प्राथमिकता बताई। श्रमिक कामगारों बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल के तर्ज पर अटल बिहारी आवासीय विद्यालयों की सफलता का उल्लेख किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए वंचित गरीबों के विरुद्ध अत्याचार के दमन का वादा किया और कहा, सरकार हमेशा दलित वंचितों के साथ खड़ी है। अंबेडकर महासभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के निर्माता हैं और उन्होंने सेवा योजना कार्यालय की स्थापना की मंजूरी के लिए न्यूनतम वेतन तय कराया। कार्य की अवधि 14 घंटे के स्थान पर 8 घंटे कराया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की। प्रसूति अवकाश मजदूरों के लिए अन्य फंड भी उन्होंने मान्यता दिलाई। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर मात्र दलितों के ही नहीं पर बल्कि पूरे देश के नेता थे। डॉक्टर निर्मल ने भूमिहीन दलितों को पट्टा देकर आवास बनवाने, सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगवाने तथा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनवाने तथा लखनऊ में मुख्यमंत्री आभार व्यक्त किया। कहा कि योगी सरकार दलितों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण मानवता के डीलर थे। उन्होंने अपने संघर्ष, बलिदान, कर्मठता, विद्वता के बलबूते पूरे देश में हर वर्ग को अपने साथ खड़ा किया और सबको समान अधिकार दिया। संस्कृति मंत्री राजवीर सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को सबसे बड़ा उपहार दिया है। जितनी उनकी बात की जाए उतना कम है। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आसिम अरुण, मेयर श्रीमती सुषमा खरवाल, वित्त निगम उपाध्यक्ष विश्वनाथ, विधायक योगेश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार, अमरनाथ प्रजापत, बीना मौर्य, रामचंद्र पटेल, सत्या दोहरे, रचना चंद्रा, राजेश कुमार, सिद्धार्थ आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं इस वक्त चारों तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर तमाम लोगों ने विचार व्यक्त किए। वहीं पर बच्चों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुंवारी मायावती ने भी सभा को संबोधित किया। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि बहन मायावती ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आए हुए बहुजन समाज के लोगों को उनके विषय में व्यापक जानकारी दी। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल और जनता की अदालत। आप देख सकते हैं। वैसी बात किया जाए तो आज की जो प्रदेश है, आज का जो स्थान है, आज का जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
के परिनिर्माण दिवस पर लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इतना ही नहीं, जहां पर सरकार ने अपने कार्यक्रम आयोजित कराए, वहीं पर गैर सरकार में लोग उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तथा अन्य लोगों ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्माण दिवस के कार्यक्रम आयोजन किए। हमारे संवाददाता के अनुसार सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, उन्नाव, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर तथा मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर आदि जनपदों में कार्यक्रम आयोजन किए गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्माण दिवस के अवसर पर कॉमन हॉल लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को भी वितरण किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आपको बताते चले, बहुजन संगठन के संपादक राजेश कुमार सिद्धार्थ ने संकल्प दोहराते हुए कहा कि आओ हम सभी लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस पर संकल्प ले कि आगामी 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की सरजमी गोमती नगर में 25 लाख दीप जला करके वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कायम करें और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करें। इस अवसर पर तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने हाथ उठाकर अभिवादन किया और कहा कि राजेश कुमार सिद्धार्थ का यह कार्यक्रम सराहना है और इसलिए उन्हें भर तन मन धन के साथ सहयोग करते हुए उनके हौसले को बढ़ाया। इस अवसर पर तमाम लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पर अंबेडकर महासभा के सचिव और अंबेडकर महासभा के चिंतक डॉक्टर रामचंद्र पटेल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम सभी लोग ऋणी हैं, इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर हम लोग 25 लाख दीप जलाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज को आगे आना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड गिनीज बुक इत्यादि में नाम दर्ज कराना हमारा और आपका सभी का सम्मान बढ़ेगा। इस अवसर पर सागर राणे सहित अन्य लोगों ने भी विचार व्यक्त किया। आप देख रहे हैं जनता की अदालत, देखते रहें, बने रहिए। उन्हें सशक्त नमन करते हुए महान हमारे महापूर्वजों को मैं सशक्त नमन करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध को। आज परिनिर्माण दिवस है, मगर दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि छोटे छोटे महापुरुषों की छुट्टियां हो जाती हैं, मगर आज दुख की बात यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने भारत का संविधान दिया, आज उनके परिनिर्माण दिवस पर आज किसी भी प्रकार की कोई अवकाश नहीं। ये कितना विडंबना की बात है। वैसे हमारे बीच में कई बार अंबेडकर महासभा के संरक्षक माननीय डॉक्टर लालजी निर्मल प्रसाद जी ने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के शासन और प्रशासन को लिखा, अंबेडकर महासभा ने लिखा, और मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, अगली बार जब परिनिर्माण दिवस हो तो एक अवकाश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, जिन्हें पूरा विश्व को एक नया संविधान दिया और हमारे समाज को नया मार्ग मिला। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बाबा साहेब के अनुयायी इतने हैं, जब उन्हें याद करो तो सड़कें जाम हो जाती हैं। अभी मैंने देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय एमएलसी साहब की अध्यक्षता में सैकड़ों लोग आए और बाबा साहब को नमन किया, पुष्प अर्पित किया। मगर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि पुष्प अर्पित करने से कुछ नहीं होता है, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है। और अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो समझो कि आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी बारीकी से बताई, हमारी बहन जी ने तो यहाँ पर आए दिन बैठी रहती हैं, जनता की समस्या को सुन करके निदान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि
वो चाहती है कि हमारा समाज दलित, शोषित, वंचित है, कहीं न कहीं आवाज उनकी उठती रहे और उन्हें न्याय मिलता रहे। हमारे बीच में एमएलसी डॉक्टर लालजी निर्मल प्रसाद जी आए दिन चिट्ठियां लिखना, फोन करना, जिस तरीके से मदद होती, यहाँ तक कह देते कि आप जाइए वहां के अधिकारियों से मेरी बात कराइए, आपको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ये सब बदौलत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत से है। आज हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय कुर्बानियां दी थी जब हमें बैठने, चलने, फिरने का कोई हक नहीं था। आज उनके दिए हुए अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके दिए गए अधिकारों को दबाया जा रहा है और आपका सब कुछ लुटता जा रहा है और आप केवल जय हिंद कह करके और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं और ये कहते हैं कि देखते हैं कौन हमारा संविधान छीन लेगा, कौन हमारा संविधान पर हमारे अमल उठाएगा। मगर गौर से देखिए, आज आपके अभी कुछ दिन पहले की बात बताए, आपके यूनिवर्सिटी के इंचार्ज मेडिकल कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज में जो भी भर्तियां हो रही थी, अभी तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आंदोलन किया, पदोन्नति में आरक्षण का धीरे धीरे घोटाला किया गया। जब हम लोगों ने आंदोलन के ऊपर जांच बैठी है, आगे क्या कार्रवाई होती ये तो भविष्य बताएगा, परंतु आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए सजग रहिए, प्रहरी के तरह कार्य करिए, यही मेरा उम्मीद है और आशा और निवेदन। तो और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर आज सैकड़ों की तादाद में लोग आए। मैं चाहता हूँ कि 14 अप्रैल आगामी 14 अप्रैल को गोमती नगर लखनऊ में एक विश्व ऑफ रिकॉर्ड बनाइए, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाने के लिए हम सभी लोग अंबेडकर अनुयायियों से अनुरोध है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कम 5 दीप जरूर जलाएं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे बीच में अगुआ हैं, उनके हौसले बुलंद हो सके और वो निश्चित रूप से जान सके कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के मानने वाले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानने वाले एक नहीं बल्कि लाखों की तादाद में है। और हमें और आपकी जिम्मेदारी है कि उस दिन 14 अप्रैल को कम से कम 5 दीप अंबेडकर पार्क में जला करके, 5 ज्योति जला करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्व रिकॉर्ड कायम करें, क्योंकि भारत रत्न बाबा साहेब को बहुत दिन बाद मिला था, मगर यह रत्न जो हम बताना चाहते हैं विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, ये सभी बहुजन समाज के, ये सभी दलित शोषित समाज के जो बाबा साहेब के आरक्षण से मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री राजपथ तक बने हुए हैं, सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक दीप जलाएं और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम कायम करें, जिससे समाज में उनका नाम हो सके, जिसमें हम चाहेंगे हमारे अन्य अनुयायी हैं, हमारे अन्य जो भी मानते हो, उस सर्व समाज के लोगों को आह्वान करता हूं कि दीप जलाएं। हम चाहेंगे इसमें सभी सम्मानित साथियों को आमंत्रित करेंगे, बैठक करके फिर आगे की रणनीति तय होगी। जय हिंद।